हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है और कुछ लोगों के लिए अपना परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और सबके लिए काम नहीं करना है, अपने लिए काम करना है। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। सबसे बड़ा जो सवाल है और मुद्दा है सभी राजनीतिक दलों के लिए वो है कि जो नई पीढ़ी है उसके साथ अपने को कैसे जोड़े, जो बदहाल बिहार है उसके लिए कैसे एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएं और वोट जो है अपने पाले में खींचे। एलजेपी के नेता चिराग पासवान पहले जेडीयू और नीतीश कुमार पे हमलावर थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उन्हें वोट कटवा कहा वैसे उन्होंने पलटवार किया और पूछा कि यदि हम वोट कटवा ही है तो फिर 2014 से साथ क्यों रखा है। फिर जो है बारी आई, महागठबंधन ने घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख रोजगार देने, तीनों किसान बिल कृषि बिल को रद्द करने, पढ़ने लिखने और नौकरी चाहने वाले नौजवानों के लिए कोई आवेदन फीस न लेने, उनको सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने, मजदूरों के लिए कर्पूरी ठाकुर सहायता केंद्र खोलने, बिजली का उत्पादन शुरू करने, विकास की चौतरफा गंगा बहाने का वायदा किया महागठबंधन ने। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा जो सवाल है वो विश्वसनीयता का है। चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, लोग इस बात से खफा हैं कि कोरोना हो या बाढ़ का कहर या रोजगार व अर्थव्यवस्था, सभी फ्रंट पे जो है जो भी सरकारें हैं वो फेल रही हैं, वो अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरी हैं। लिहाजा हम कैसे विश्वास कर लें। लेकिन एक चीज़ और गौर कीजिए, वो ये कि इस चुनाव में लालू प्रसाद जेल में हैं जो आरजेडी के चीफ हैं, और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी घर में, पोस्टर बैनर में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कमान संभाली है तेजस्वी यादव ने और साथ में उन्होंने तेज प्रताप को भी साध के रखने की कोशिश की है। क्यों? क्या नई पीढ़ी से सिर्फ अपने को कनेक्ट करने के लिए? क्यों लालू और राबड़ी को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा? राबड़ी देवी तो प्रचार में जा ही सकती है, लालू यादव हो सकता है कि रिजल्ट वाले दिन आए, लेकिन वो तो जा ही सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर 15 साल का जो जंगल राज का छाप है उससे जो है तेजस्वी यादव बाहर निकलना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते। और नीतीश कुमार के सामने या उनके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वही जंगल राज है। आज रोहतास के जो है नोखा में बोल रहे थे, सुनिए आप पहले क्या कह रहे हैं। और यहां पर के लोगों को आप तो छोड़ दीजिए, कितने व्यापारी भाग करके यहां से उनको जाना पड़ा था, जरा बताइए। कितने डॉक्टर लोग, सबसे ज्यादा प्रहार किस पर होता था? किस पर होता था? किसको पकड़ करके बंद रखते थे पैसा के चक्कर में? कितने डॉक्टर लोग यहां छोड़ छोड़ करके भागे थे जो बात कर रहे हैं। जरा मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि जरा देख लीजिए। और आपको मालूम है जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो यहां के जो व्यापारी दूसरी जगह भाग जाते थे उनको लोग इतना तंग करते थे, इतना परेशान करते थे कि यहां काम करने की स्थिति उनको ठीक नहीं लगती थी। उनसे इतना माल की वसूली चाहते थे, वो नहीं देना चाहते थे और यहां से भाग जाते थे। और आपको मालूम है, याद करिए और नई पीढ़ी को बताइए कि जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो काम तो बहुत किया, लेकिन जितने व्यापारी यहां से भाग करके नहीं गए थे उन सब लोगों को हमने कार्यक्रम बुला करके श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना में हमने सम्मानित किया था उन लोगों को कि भाई कम से कम आप लोग तो यहां पर मौजूद हैं सब तरह का संकट झेलते हुए। लेकिन अब ऐसे ही कोई बात बोलना है तो हमको तो मालूम है, चूंकि हम काम करते रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत परेशानी। हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है और कुछ लोगों के लिए अपना परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और सबके लिए काम नहीं करना है, अपने लिए काम करना है। और हम लोगों के लिए तो सबके लिए काम करना है। तो आपने जैसा कि नीतीश कुमार को सुना, इसके पहले तेजस्वी को भी सुना था, साफ साफ बोल रहे हैं, उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं, माल के बंटवारे की याद दिला रहे हैं, व्यापारियों डॉक्टरों के बिहार छोड़ के भागने की याद दिला रहे हैं, परिवार की याद दिला रहे हैं कि उनके लिए परिवार कौन है।
और हमारे लिए परिवार कौन है? हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है, उनके लिए परिवार की परिभाषा है। और पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने जब नामांकन किया और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया तो 5 साल में तेजस्वी की संपत्ति दोगुनी हो गई। कहाँ से आया? ये सुशील मोदी ने सवाल उठाया था। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ जंगल राज पर टिके हुए, माल के बंटवारे पर टिके हुए, और लोगों को याद दिला रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए, लोग सोचे समझे कि आखिरकार बिहार का हाल क्या किया गया था और क्या होने वाला है। फिर वो याद दिला रहे हैं कि यूएन में किस तरीके से हमारे काम की तारीफ हो रही है, हमने पर्यावरण पे काम किया है, घर घर जल पहुंचाने के लिए काम किया है, सिंचाई के लिए काम किया, बहुत काम किया है। और प्रवासी शब्द से उनको चिढ़ है कि प्रवासी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि रोजगार की उन्होंने व्यवस्था नहीं की, बिहार के लोगों को भाग करके बाहर जाना पड़ता है और उनके लिए प्रवासी शब्द या उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। उस पर वो जवाब दे रहे हैं कि देश एक है, बिहार से यदि कोई दूसरे प्रांत में जाता है तो प्रवासी नहीं है, जब देश छोड़ करके जाता है तब वहाँ के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है नीतीश कुमार के पास 15 साल का जंगल राज याद दिलाने का एजेंडा, और ये तेजस्वी यादव हैं जो उस इतिहास से भाग रहे हैं। उनके पास कोई चारा भी नहीं है, वो बचना चाहेंगे, उनकी जगह पे कोई भी होगा तो बचना चाहेगा, क्योंकि साख जो है ना सवालिया हुई। और सिर्फ उन्हीं की नहीं, सिर्फ आरजेडी की ही नहीं, लालू और राबड़ी की नहीं, नीतीश भी इसमें जो है सवालिया है। क्यों? क्योंकि आप 15 साल राज कर चुके हैं। क्या बता रहे हैं लोगों को? लोगों को चलिए आपने कानून व्यवस्था कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रखी, सड़कें ठीक की, अदरवाइज पहले पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये बात सब कुछ ठीक है। लेकिन रोजगार, अर्थव्यवस्था, विकास, सिर्फ नल में जल से ही तो काम नहीं चलेगा। शराब बंदी कर देंगे और उसके बाद घर घर शराब बिकेगा, वो कोई बंदी तो हुई नहीं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा लग रहा है जिससे लोग परेशान हैं वो है रोजी रोटी। ये बात अलग है कि बिहार में जाति और धर्म पे ही मतदान होगा। अभी जब पार्टियों ने टिकट दिया तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सवर्णों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बाकी उसी हिसाब से जिसका जो वोट बैंक है सबने उसी शेयर में सीट शेयरिंग कर दी है कि इस बार का इतना, इस बार का इतना, इस बार का इतना, क्योंकि ये हकीकत है, धर्म और जाति के आधार पर मतदान। तो देखते हैं कि लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं या तेजस्वी पर। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और